दिल्ली जज यशवंत वर्मा आखिर कब सच बोलेंगे, वो गहरे राज कब खोलेंगे। हालांकि अब दिल्ली के जज नहीं, अब इलाहाबाद चलेगा, वो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन मेरा सवाल तभी था, अभी है और रहेगा। वो इसलिए क्योंकि कपिल सिब्बल साहब का एक बड़ा खुलासा सामने आ गया। कपिल सिब्बल आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, महोदय बहुत कमाल के। तो उनका बयान, उनका जो निर्देश आया है या नसीहत कह लें, जो भी आया है, हम उस पर बात करेंगे कि यशवंत वर्मा क्या चाहते हैं। जो जज हैं अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, उनकी कुर्सी नहीं छीनी गई, उनका पद नहीं छीना गया, तो आखिर क्यों, क्या चल रहा दिमाग में। तो दर्शकों इस वीडियो में तफसील से समझते हैं, बारीक से समझते हैं कि आखिर जो नोट जला, कितने नोट थे, कितने करोड़ों का नोट जला, वो जला, वो कैसे अपमान था, आखिर कैसे नोटों की गड्डी में आग लगी। वीडियो था, रिकॉर्डिंग था, कॉल रिकॉर्डिंग था, सीसीटीवी फुटेज कहाँ चले गए, अचानक से गायब कैसे हो जाते हैं। मीडिया में इतनी खबर छपती है, उसके बावजूद कोई एक्शन ना होना, जांच ना होना, रिपोर्ट का पन्ना लोगों के सामने ना आना, ये बताता है कि कैसे एक जज को बचाने के लिए पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। इतना ही नहीं, 3 जजों की टीम आती है, जांच करती है और जांच में ये पाया जाता है कि यशवंत वर्मा को पद से हटाना चाहिए। यशवंत वर्मा साहब को, जो जज हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको इस्तीफा लेना चाहिए उनसे। लेकिन कुछ नहीं होता, तो भाई एक्शन हो क्यों नहीं रहा। या फिर अगर उनको लगता है कि उन्हें फंसाया गया, जज साहब की बात कर रहा हूँ, यशवंत वर्मा की, उनको लगता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को खुद को लगता है कि वो फंसे गए हैं या फंसाया गया है, तो फिर खुल्लम खुल्ला मीडिया में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, वो क्यों अपनी बातें लोगों के सामने रख देते, क्यों नहीं बता देते कि कौन कौन शामिल है इसमें। क्या कोई बीजेपी का मंत्री शामिल है, क्या मोदी जी का मंत्री शामिल है, या विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता शामिल है, क्या राहुल गांधी शामिल है, क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कौन शामिल है। अरे बता क्यों नहीं देते आप। 1 रुपये का मामला है क्या, करोड़ों रुपए का मामला है, जला है ये नोट, ये देश का नुकसान है, ये हमारा आप सबका पैसा है, देशवासियों का पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है, और उनके टैक्स का पैसा पूरे देश का पैसा है। ये किसी मंत्री के बाप का पैसा नहीं है, किसी नेता के नाना का पैसा नहीं है, ये देश की जनता का पैसा है। और इस पैसे को जलाना गुनाह नहीं है, एक पूरी तरीके से जुल्म है। जुल्म है गरीबों के पैसे पर, जुल्म है देश के पैसों पर। तो आखिर सच नहीं आएगा जब एक जज के खिलाफ नहीं आ पाएगा, खुल्लम खल्ला जब मीडिया में ये सबूत है, रिपोर्ट है, तब आखिर इसका इंसाफ कैसे होगा। मैं 3 जजों की टीम पर था। भाई जांच पड़ताल होती है, वो हमारे पूर्व CGI खन्ना साहब को ये रिपोर्ट सौंप देते हैं। खन्ना साहब कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट में पाया गया है कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी की हद देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, खामोश हैं। यूँ मानिए ऐसे खामोश है जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं, ऐसे खामोश है जैसे उनकी गलती है ही नहीं, ऐसे खामोश है जैसे उनका कोई गुनाह नहीं। तो सवाल ये है कि क्या जज यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो पोल है, क्या जो खुल पाएगा, क्या उनका जो काली करतूत है, क्या लोगों के सामने आ पाएगा। किसका पैसा था ये, क्या सरकार में रह रहे किसी मंत्री का था, विपक्ष में रह रहे किसी वरिष्ठ नेता का था, तो आखिर था किसका, ये कैसे पता चलेगा। जब दिल्ली जस्टिस यशवंत वर्मा जब खुलकर बोलेंगे तभी समझ में आएगा कि ये पैसा था किसका। और इस पर सिस्टम को एक्शन लेना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सबके शाख की बात है। एक न्यायपालिका पे सवाल उठा है, और सवाल ये उठा कि ये पैसा को जलाने का हक किसने दिया, कैसे जला। दमकल के अधिकारी अगर नहीं बताते, उनको भी डराया गया, धमकाया गया, तो ये चीज़ें हम सबके सामने नहीं आ पाती। और जो अब अहम सवाल है, जिस सवाल को देखकर आप कांप जाएंगे, जिस सवाल को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे हाथ किसका है, कौन खेल कर रहा है, फिर आपको समझ में आएगा। बताते हैं कि कपिल सिब्बल के कहने का मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की। इसकी जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, कैसे नोट जले, नोट किसका था, करोड़ों का गड्ढी किसका था, करोड़ों का माल किसका था। अब कपिल सिब्बल से मेरा सवाल तो है ही, लेकिन इससे पहले जस्टिस वर्मा से भी सवाल है, देश के सिस्टम से भी सवाल है, देश के कानून से भी सवाल है, और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस से भी सवाल है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी सवाल है। भाई 2 से 3 महीने हो जा रहे हैं, मामला
मामले को आपने तूल तक नहीं पकड़ा है, मामले का एक भी सबूत नहीं जुटा पाया। 3 जजों की टीम आती है तो क्या वो मजाक है क्या? क्या वो रिपोर्ट फर्जी है क्या? क्या उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है क्या? मैं वकील तो हूँ नहीं, कानून का जानकार भी नहीं हूँ। मेरा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है, और सवाल सीधा और सरल पूछना है, आसान भाषा में पूछना है कि आप बता दें कि इस देश में कानून है, एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, तमाम चीज़ों के रहने के बावजूद, और मॉडर्न एरा है, एक से बढ़कर एक टेक्नीशियन है, एक तकनीक है, एक आइडियाज़ हैं, इसके बावजूद अगर किसी मामले में इतना लंबा वक्त लगेगा तो फिर काहे का विश्वगुरु, फिर काहे का इतना सिस्टम? तो ये सवाल तो आएंगे ना। और जब एक जस्टिस वर्मा को लेकर इतने बड़े इल्ज़ाम लगे, इतना बड़ा आरोप लगा, और उस पर जब चीज़ें सच्चाई सामने नहीं आएंगी, जब असली सच लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तो भैया लोग खेल समझ रहे हैं कि जिसके पास पैसा उसी का कानून, जिसका पैसा उसका सिस्टम, जो जब पैसा किसी के पास रहेगा तो वो जुल्म कर कर भी बच जाएगा, और बेकसूर फंसे जाएंगे, बेकसूर मारे जाएंगे, बेकसूर सलाखों के पीछे होंगे। तो सवाल ये भाई, इतने दिन हो गए, सच क्यों नहीं सामने आ पा रहा? जब खन्ना साहब कह रहे हैं, जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, 3 जजों की टीम बनाई जाती है, वो रिपोर्ट सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, प्रधानमंत्री जी को सौंपते हैं, महाअभियोग लाने की बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर वोट होगा तब जाकर वो इस्तीफा देंगे। बताइए भाई, क्या मतलब गजब्बे हाल हो गया देश का। मतलब कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो इसलिए मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछता हूं कि क्या आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? क्या कोई आपका जो है अपना नैतिकता बचा है? क्या कोई ज़मीर बची है? क्या कोई आपकी इंसानियत है या ख़त्म हो गई है? आप अपने लिए ना सही, अरे देश के कानून के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए कम से कम काम तो कर लीजिए। कम से कम कोई रिपोर्ट का खुलासा तो खुलकर बता दीजिए, और नहीं तो ये बता दीजिए कि भाई हम नहीं जांच कर सकते। क्योंकि कपिल सिब्बल के सवाल को छोड़ दीजिए, ये तो वकीलों का काम है, आज का काम कर पे डालना, कल का परसों, और ज़िंदगी भर ऐसे खींचेंगे। लेकिन जनता भूली है, जनता भूल जाती। एक से बढ़कर एक स्कैम होते हैं। देश में कितनी घटनाएं हुई, रूह कपाने वाली हुई, चाहे वो महकुम का घटना हो, चाहे वो अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मामला हो, चाहे फिर वो आप हाथरस में जो 200 महिलाएं मर गई किस तरीके से परेशान होकर, दम घुटकर भगदड़ में, चाहे वो रेलवे का हादसा ही क्यों ना हो, न्यू दिल्ली का, और बहुत सारा भदेरे मामला है, भदेरे किस्सा है, भदेरे घटना है। लेकिन कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया? कितने का रूह कांपा? नहीं, ये सत्ता के लालच में अंधे हो चुके हैं। सत्ता के लालच में किस तरीके से जो है लोगों को कुचलते नजर आ रहा है, ये आप क्यों नहीं समझते? तो लोग जो है बेउम्मीद हो जाएंगे, लोग जो है उम्मीद करना छोड़ देंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति महोदय जी से और सदन के अंदर भी जो है इस बात को उठाकर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई करनी चाहिए। कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं उसमें वक्त न लगाना चाहिए। जल्द से जल्द जो हो सके, एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसके रहने के बावजूद अगर सच सामने नहीं आ सकता तो इससे बड़ा बेशर्मी की हद हो नहीं सकती, और जस्टिस वर्मा ऐसे ही बचते रहेंगे। और अगर इंसानियत थोड़ी सी भी बची है जस्टिस वर्मा के अंदर, तो खुद वो आकर लोगों को बता दें कि करोड़ों की जो गड्डी जली, जो नोटों की गड्डी जली, वो किसका था, खुलकर लोगों के सामने रख दें। फॉरएवर न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।